नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सेकंड सेमेस्टर का है, जो साइंस का पहला चैप्टर है, पृथ्वी और आकाश, इसको हम आज पूरा कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर हम एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सौर परिवार। सौर परिवार क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह उपग्रह जो परिक्रमा करते हैं, उन सभी के समूह को क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। चलिए परिभाषा क्या हो जाएगी, सूर्य के परिवार को ही सौर परिवार कहते हैं। इससे सूर्य एक तारा है जो सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न करता है, और सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह जो घूमते हैं उस सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इस सभी को मिलाकर एक सौर परिवार बनता है। ठीक है, एक बार फिर से चलें। देखिए, सूर्य के परिवार को ही सौर परिवार कहते हैं। ठीक, इसमें सूर्य एक तारा है। जैसे आपका सूर्य एक तारा है, बाकी उसके जो चारों तरफ जो, जैसे आपका पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब जो आकाशीय पिंड है, ये सब जो गति करते हैं, ये सब क्या है, ये सब उपग्रह हैं। तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह घूमते हैं, सभी को मिलाकर सौर परिवार कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए चित्र सौर परिवार का। यहाँ पे ये क्या आपका सूर्य है। अब सूर्य के देखिए चारों तरफ ये सभी ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। जैसे आपका पहला ग्रह क्या है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें देखिए 4 ग्रह आंतरिक होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगर पूछेगा निम्न में से बाह्य ग्रह कौन सा है, तो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और उठा के इसमें सारा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये आप लोग समझते रहिए। ये बाह्य ग्रह होता है, ये आपका आंतरिक ग्रह होता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला आता है ग्रह उपग्रह की संख्या और परिक्रमण काल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे पहला है आपका बुध। बुध कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, 88 दिन में। अगर पूछेगा उपग्रह की संख्या कितनी है, तो शून्य, यानी कि बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र कितने दिन में चक्कर लगाता है, 225 दिन में। पृथ्वी 365 दिन में। कहीं कहीं पे आपको 365 सही 1/4 मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है मंगल। मंगल आपका 687 दिन में करता है। बृहस्पति कितने दिन में करता है, 11.86 वर्ष में, यानी कि साल में करता है। ठीक, इसके बाद शनि कितने दिन में चक्कर लगाता है, 30 साल में। अरुण कितने दिन में चक्कर लगाता है, 84 साल में। वरुण कितने दिन में चक्कर लगाता है, 164.8 साल में। अब इसका थोड़ा सा जो उपग्रहों की संख्या देख लीजिए। देखिए उपग्रहों की संख्या इसमें देखिए, बुध की कितनी है, 0, और शुक्र की कितनी है, 0। लेकिन अगर आप पृथ्वी पे आ जाएंगे तो पृथ्वी कितने हैं, 1, जो कि है चंद्रमा। और मंगल ग्रह पे कितनी है, मंगल ग्रह के भी 2 हैं, एक फोबोस एक डीमोस, इसके 2 उपग्रह हैं। और बृहस्पति कितने हैं, 95 हैं। शनि के कितने हैं इस समय आपके 46 हो गए हैं, इसके पहले 145 थे। ठीक है, अभी अभी कहीं कहीं पर आपका 145 ही मिलेगा। ठीक, अरुण के कितने हैं, अरुण के 27 हैं। वरुण के कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करंट डाटा है एकदम ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये उपग्रहों की संख्या हमेशा घटती बढ़ती रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन है कुछ ग्रहों की। जैसे देखिए पहला है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन आदि नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपका हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार में मतलब सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, चलिए बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वरना तो सौरमंडल ही बहुत बड़ा चैप्टर है।
चलिए अगला है आपका उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? ये आकाशीय पिंड जो अपने आप ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनका भी चमक नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे आपका ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार उपग्रह जो है ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे आपने देखा पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैसीय पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर क्या होते हैं? खाक हो जाते हैं, उन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोगों ने जो है सोशल में पढ़ा होगा, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा हम समझा नहीं रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल आसान और बिल्कुल छोटी बातें हैं। ठीक, अगला है आकाशगंगा या मंदाकिनी। ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे ही समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जैसे आपका एक सूर्य एक क्या है? एक तारा है। ऐसे ही बहुत सारे तारे हैं, तो उन सभी के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो कुछ आकाशीय पिंड इस प्रकार के होते हैं जिनमें सूर्य से दूरी की ओर गति करती हुई दीप्त धारा रेखी पूंछ होती है। इन्हें ही धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि आकाश में एक पूंछ की तरह बिल्कुल दिखता होगा, तो वो क्या होते हैं? वो धूमकेतु होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला आता है चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है जिससे चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, देखिए चंद्र ग्रहण कब आपका होगा? जब पृथ्वी आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे पृथ्वी अगर बीच में आ जाएगा तो इस पर छाया पड़ेगी ना, क्योंकि जब यहाँ से प्रकाश इस तरह आएगा तो इधर से प्रकाश निकल जाएगा, इधर से भी प्रकाश निकल जाएगा, लेकिन ये जो है यह जो भाग बचता है ये आपका क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चलिए, यानी कि जो ग्रहण लगता है उसी के ऊपर छाया बनती है। ठीक है, अब देखिए अगला सूर्य ग्रहण। अब इसमें क्या होगा? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। अब इसमें क्या होती है? छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। इस प्रकार सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से ढक उठा, यानी कि ढक जाता है। ठीक, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रह दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे हमने चित्र भी बनाया है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश देखिए इस प्रकार आ रहा है। अब इसमें बीच में आपका चंद्रमा आ गया, तो जब चंद्रमा आ गया तो यह वाला जो भाग है यह आपका क्या हो जाएगा? इस पर प्रकाश ही नहीं आएगा। तो यानी इतने भाग पे जो है पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? छाया बनेगा। तो जब पृथ्वी पर जब छाया बनेगा तो आपका जो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला आपका है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में है। संस्थान में लगभग 17,000 से अधिक कर्मचारी व वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसका मुख्य कार्य होता है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को।
भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था। कौन सा किया था? आर्यभट्ट किया था। चलिए अब अगला आपका आता है नासा। नासा कहाँ का है? नासा का फुल फॉर्म है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्य कार्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ठीक, इसका अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? आपका अमेरिकी सरकार के अंतर्गत आता है, जो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये आपका लगभग आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगला वाला वीडियो एक अलग चैप्टर होगा, वो आपका थोड़ा लंबा जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।